दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने जो इंडिया गठबंधन के साथ जो वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, उसके बाद अब तेजस्वी यादव अकेले बिहार भ्रमण पर निकले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी चर्चा हो रही है कि गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में इतनी भीड़ जुटी, जिसमें नीतीश कुमार के लिए कहा गया कि ये तेजस्वी अकेले अगर इतना भीड़ जुटा सकते हैं तो नीतीश कुमार का इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। जितनी भी सर्वे आ रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि पहले नंबर पर तेजस्वी यादव हैं, दूसरे नंबर पर लोगों की पसंद में नीतीश कुमार हैं। तो सवाल ये भी फंस रहा है। दूसरी तरफ से एक जो सबसे दिलचस्प बात ये आई है कि तेजस्वी यादव ने जो अपना वोट अधिकार यात्रा निकाला, उसमें भीड़ जुटाने के लिए यहाँ पर डांसर तक को बुला लिया गया है। मतलब डांसर आए हैं ताकि भीड़ आ सके, और हरे रंग से रंगी गई है पूरी की पूरी सभा को, हरे रंग से रंग दिया गया है, पुताई की गई है। ये भी एक खबर आ रहा है। 20 सितंबर से वैशाली में, 20 सितंबर को ये वैशाली में ये यात्रा समाप्त होगी। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार वोटर अधिकार यात्रा पर ही हैं, और इस यात्रा के जो दूसरे से तीसरे दिन है वो बख्तियारपुर पहुंचे। यहाँ पर अनिरुद्ध यादव ने सोने का मुकुट पहनाकर तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत कर दिया। मतलब समझिए, सोने का मुकुट पहनाकर स्वागत हो रहा है। सभा में तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले ही भीड़ जुटाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें डांसर भी बुलाई गई थी ताकि यहाँ पर भीड़ जुटाया जा सके। पंडाल से लेकर तेजस्वी यादव के कपड़ों तक सब कुछ को आरजेडी के हरे रंग में ये पूरा का पूरा रंगा हुआ दिखाई दे रहा था। इस पूरे पंडाल को अगर देखेंगे तो इससे पहले जो उन्होंने मोकामा होते हुए बेगूसराय के भी प्लान हैं, सिमरिया और बेगूसराय सदर से तेजस्वी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये भी बात सामने सीधे तौर से आई है और तेजस्वी यादव ने इस पर बयान भी दिया है। और इस पर बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार की पूरी जनता इस यात्रा में शामिल हो रही है, और इस बार लोग एनडीए को नहीं चाह रहे हैं। एनडीए को उखाड़ फेंकने में बिहार की जनता लगी हुई है, क्योंकि बिहार में जो लोग हैं वो बेरोजगारी और गरीबी से परेशान हैं। पत्रकारों को भी उन्होंने लपेटे में लिया और कहा कि जो बेरोजगार और गरीबी की बात नहीं करते हैं और ये सिर्फ सरकार के ढोल पीटते हैं। लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि यात्रा के चलते इन दिनों उनका शेड्यूल थोड़ा काफ़ी व्यस्त भी है। इसके चलते न तो खाने पीने का समय मिलता है, न ही परिवार और बच्चों का। 5 दिनों का ये यात्रा है और 10 जिलों का दौरा तेजस्वी यादव करने वाले हैं अकेले। और इसमें तेजस्वी सिर्फ 5 दिन में 10 जिलों के 66 विधानसभा सीटों पर दौरा करेंगे, जो कि पहले 23 जिलों का दौरा किया गया था। और 23 जिलों में इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल थे, जिसमें 50 विधानसभा की सीटें कवर की गई थी। अब तेजस्वी यादव ये 5 दिन के दौरे में 10 जिलों में 66 विधानसभा की सीटों को कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 110 सीटें तो ऐसे ही ये यात्रा करके कवर करने की पूरी तैयारी तेजस्वी यादव ने कर ली है। दूसरी बात ये भी है कि तेजस्वी यादव इधर यात्रा में लगे हुए हैं, और उधर देखिए तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के में भी एक बयानबाजी शुरू हो गई है। एनडीए की तरफ से जो चिराग पासवान के हैं वो ये कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारा में प्रदर्शन के आधार पर सीट देनी चाहिए। जैसे एलजेपी चिराग पासवान हैं, उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट पर काम किया है, तो अच्छी सीटें उन्होंने लाई थी लोकसभा में, तो अब भी उन्हें एक अच्छी सीटें दी जानी चाहिए। ये एलजेपी का है। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया गठबंधन पर भी बात हो रहा है। इंडिया गठबंधन पे बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, उनके भी महागठबंधन में एंट्री की बात हो रही है। और यही सवाल जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि क्या आप बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं, तो इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी का कहना हुआ कि हम इस पर अभी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बस इतनी डिमांड थी कि हमें सिर्फ 6 सीटें दे दी जाए। जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को 2 चिट्ठी और 1 चिट्ठी तेजस्वी यादव को लिखे थे, और जिसमें कहा गया है कि 6 सीटों का डिमांड एआईएमआईएम कर रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम जीत के बाद कोई मंत्री पद चाहिए अगर महागठबंधन जीतती है, तो हमें बस सीमांचल डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड का गठन कर दिया जाए बस।
इतने से डिमांड को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है ओवैसी की तरफ से लालू प्रसाद यादव को। लेकिन अभी तक उधर से फैसला नहीं फाइनल आया है कि ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं, क्योंकि अभी देखा जाए तो 5 गठबंधन एनडीए में है और 7 गठबंधन हो गया है इंडिया गठबंधन में। मतलब 5 एनडीए में, उसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरएलएम जो भूपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम, ये जो है ये एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में देखें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, वीआईपी है, मुकेश सहनी की भी पार्टी। इसके अलावे जो पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान के चाचा की पार्टी जो एलजेपी है, वो भी अब शामिल हो गए महागठबंधन में। जीएमएम है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी, वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर 7 पार्टियां वर्सेस 5 पार्टी की लड़ाई होगी, मतलब इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई। इसमें कौन कितना बाजी मारेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिसको लेकर चर्चा हो रही है उस चर्चा के बारे में हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।